नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में जानेंगे मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के बारे में। उद्योग विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना लागू की गई है। इस योजना के तहत जो छोटे उद्योग धंधे हैं उन उद्यमियों को सरकार के द्वारा लोन दिया जाएगा। लोन बैंक के द्वारा दिया जाएगा और सरकार के द्वारा कुछ अनुदान उस ऋण में दिया जाएगा। तो उसमें किस प्रकार अप्लाई करना है इसी वीडियो में हम उसके माध्यम से सीख सकते हैं। सर्वप्रथम sso.rajasthan.gov.in इस पे जाके हमें लॉगिन करना होगा अपनी SSO ID और पासवर्ड से। उसके बाद मुख्यमंत्री लघु उद्योग MLUPY, यहाँ पर आप MLUPY इस डैशबोर्ड में देख सकते हैं या फिर यहाँ पर MLUPY डाल के आप सर्च कर सकते हैं। ये आइकन दिखेगा, इस पे आप क्लिक करें। उस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक डैशबोर्ड खुल जाएगा। इस डैशबोर्ड में अभी तक इस SSO ID के द्वारा जो आवेदन हुए हैं उनका स्टेटस दिखेगा। हेल्प मेन्यू में जाके आप PDF और वीडियो गाइड यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद नया आवेदन भरने के लिए मेन्यू में जाके नए आवेदन पर क्लिक करें। जैसे आप नए आवेदन पर क्लिक करेंगे ये पॉपअप आपके सामने आएगा। ये दिशा निर्देश आप पढ़ के और इसको क्लोज कर दें। उसके बाद ये एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने दिखेगा। इसमें टोटल 8 सेक्शन है। उन 8 सेक्शन को आपको फिल करना है और उसके बाद आपका फॉर्म आपको सबमिट करना है। तो पहला सेक्शन सामान्य विवरण का है। उसमें आवेदन का प्रकार व्यक्तिगत अथवा कंपनी। उसके बाद वरीयता श्रेणी, आपको लोन क्यों मिलना चाहिए, उसके लिए आप इन 7-8 वरीयता श्रेणी में जिसमें भी आते हैं वो आपको सेलेक्ट करना है। जैसे आप परंपरागत कार्य से संबंधित है, आप बैंक के अच्छे ऋणी है, आपको कभी अवार्ड वगैरह मिला हुआ है, तो आप एक से ज्यादा इसमें सेलेक्ट कर लें। उसके पश्चात उद्यम का प्रकार नवीन है या फिर पुराना उद्योग धंधा उसका विस्तार करना है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप ऑप्शन चूज कर लें। उसके बाद प्रस्तावित उद्योग, सेवा या फिर व्यापार। उसके बाद इस विवरण को आप सेव करें और उसके बाद दूसरे पेज पर अपने आप ही लोड हो जाएगा। ये आपका व्यक्तिगत आवेदक का विवरण है। इसमें आप अपनी आधार संख्या डालें और यहाँ पर उसको वैलिडेट कर लें। उसके बाद भामाशाह संख्या डाल के यहाँ पर वैलिडेट कर लें। जैसे ही आप इसमें भामाशाह डालेंगे तो इसमें काफी चीजें अपने आप यहाँ पे फिल हो जाएगी। जैसे आवेदन का लिंग, अल्पसंख्यक, दिव्यांग वगैरह श्रेणी यहाँ पर अपने आप फिल हो जाएगी। उसके बाद शैक्षणिक योग्यता और परिवार की वार्षिक आय जो है यहाँ पर आप अंकित कर दें। उसके बाद यदि आपने कोई प्रशिक्षण प्राप्त किया है तो संस्थान का नाम, किस विषय में प्रशिक्षण प्राप्त किया है और कितनी अवधि, वो यहाँ पर आप इंगित कर दें। उसके बाद तीसरा सेक्शन है आवेदक का पूर्ण पता। अपना पता यहाँ पर आप दर्ज करें, वर्तमान पता और स्थायी पता। जैसे आप राज्य, जिला, तहसील और अपना पता, मोबाइल नंबर और ईमेल यहाँ पर दर्ज कर दें। मोबाइल नंबर और ईमेल आपका पहले SSO से आ गया है और यदि वर्तमान पता, स्थायी पता एक ही है तो इस चेक बॉक्स पर चेक कर दें। उसके बाद चौथा है उद्यम का विवरण। उद्यम की श्रेणी, जो आपने यहाँ पर उद्यम की श्रेणी सेवा सेलेक्ट करी थी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको उद्यम की श्रेणी सेलेक्ट करनी होगी एक। तो विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार सेवाएं मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर ली है। उसके बाद उद्यम की उप श्रेणी, यहाँ पर उद्यम की उप श्रेणी एक सेलेक्ट करनी होगी। और उसके बाद उद्यम की प्रकृति, इसके बारे में आपको लिखना होगा। और उसके बाद उद्यम का पता, यहाँ पर ये उद्यम का पता आपको लिखना होगा जिस जिले में जिस जगह आपको इंडस्ट्री लगानी है। यहाँ पर ये जिला आप सोच समझ कर ही चयन करें क्योंकि इसी जिला उद्योग केंद्र के पास आपकी एप्लीकेशन ऋण के लिए प्रोसेस होने वाली है। उसके बाद प्रस्तावित परियोजना का विवरण। प्रस्तावित परियोजना का विवरण उसके बाद चौथा है प्रस्तावित परियोजना का विवरण। तो अब आप जो आपकी जो प्लानिंग है, जो परियोजना है उसके बारे में बता दें तो यहाँ पर आपको जो ऋण की राशि है उसके बारे में आपको डिटेल बताना है। तो इसमें 2 तरीके की राशि होती है। एक तो होती है पूंजीगत ऋण, टर्म लोन, जो आपको एक बार चाहिए, वो केवल आपको एक बार ही चाहिए। और एक होता है जो आपको रोजमर्रा के या दैनिक जो आपके खर्चे हैं उसके लिए चाहिए। तो जो पहला पार्ट है उसमें आप जो एक बार में जो चीजें खरीदने वाले हैं, जैसे मशीन, फर्नीचर, उपकरण, भवन किराया,
उसकी डिटेल लिख दें यहाँ पे। और दूसरा जो आपके रोजमर्रा के जैसे मजदूरी, कच्चा माल, तनख्वाह, इसका खर्चा वो आप यहाँ पे लिख दें। मैं तो यहाँ पर मैंने 4 लाख रुपए एक बार के खर्चे के लिए मांगे हैं, उसका मुझे यहाँ पर अलग अलग विवरण देना होगा। भवन किराए में कितना, मशीनरी एवं उपकरण में कितना, फर्नीचर, अन्य मशीनरी, मैंने चारों में 1-1 लाख यहाँ पे भर दिया है और ये टोटल यहाँ पे 4 लाख हो गया है जो मेरा यहाँ से मिलान कर रहा है। उसके बाद वह दूसरे भाग में कार्यशील पूंजी जो मैंने यहाँ पे 4,55,000 डाल रखी है। तो जो कार्यशील पूंजी है वो मतलब मुझे रोजमर्रा के खर्चे के लिए चाहिए। तो यहाँ पर मैंने कच्चा माल के लिए 1,50,000 मैंने दोनों कुशल एवं अकुशल श्रमिकों के लिए, और उसके बाद उसकी डिटेल भी आपको डालनी होगी कितने कुशल और अकुशल श्रमिक है। और उसके बाद बिजली का व्यय 1 लाख और अन्य व्यय उसमें टेलीफोन, बीमा 2 लाख। तो टोटल 5 लाख का व्यय मेरा रोजमर्रा या दैनिक या मुझे उद्योग को चलाने के लिए चाहिए। तो जो टोटल लोन का अमाउंट है वो 4 लाख और 5 लाख मिला के 9 लाख हो गया। 4 लाख मेरा एक बार के लिए चाहिए और 5 लाख मुझे जो मेरा उद्योग है उसको संचालित करने के लिए दैनिक खर्चों के लिए चाहिए। तो इस प्रकार ये 9 लाख का अमाउंट में से अब यहां पर एक कंडीशन है, इसमें आपको थोड़ा सा पार्ट खुद को भी देना पड़ेगा। तो यदि 10 लाख तक का लोन है तो उसका 5% आपको खुद को देना पड़ेगा। 9 लाख का 5% 45,000, बाकी 8,55,000 आपका लोन अमाउंट रहेगा। इसलिए हमने यहां पर इसको 4,55,000 भरा है। तो ये जो टोटल है वो 8,55,000 आपका ऋण अमाउंट हो गया। उसके बाद आय संभावना, आपका जो यहां पर आपको लागत और बिक्री दोनों लिखनी है। तो प्रथम वर्ष का खर्चा तो आपने ऊपर लिख ही दिया है। प्रथम वर्ष का खर्चा आपका ये पूरा है, ये 1 साल का खर्चा है, ये तो अपना आपने यहाँ पे लिख ही दिया है। आने वाले 5 सालों का खर्चा और बिक्री आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद आपका जो प्रोजेक्ट है उसके ग्राहक क्षेत्रीय, राज्य, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय स्तर है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर कोई सा भी बटन चुन ले। और आपका जो बिजनेस है वो सफल होगा, आप किस पैरामीटर के आधार पर कह सकते हैं कि आपका जो उद्योग है वो सफल होगा और लाभकारी होगा, उसमें आपकी जो प्रस्तावना है उसको आप यहाँ पे लिख दें और इसको सेव कर लें। अब उसके पश्चात अगला है प्रस्तावित वित्तीय संस्था का विवरण। यहां पर आपको जिस ब्रांच में आपको अपना लोन चाहिए उसको चुनना होगा। तो पहले आप जिला चुने। आप जैसे ही जिला चुनेंगे तो जयपुर जिले के अंदर जितने भी बैंक है उन सब की यहाँ पर डिटेल आ जाएगी। तो जैसे मुझे SBI या फिर PNB में ये वाली ब्रांच है तो ये सेलेक्ट कर ली और उसके बाद सारी डिटेल अपने आप आ जाएगी। पंजाब नेशनल बैंक, वित्तीय संस्था का पता और IFSC कोड। इस ब्रांच में हमारा लोन का अमाउंट हमें मिलने वाला है। इसको सेव कर लें। इसके बाद अंत में वरीयता क्रम में आने का आधार। जो पहला यहां पर जो चूज किया था उनमें से 2 पॉइंट अपने आप यहां पर रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। वरीयता क्रम में आने का आधार ये 2 अपने आप आ गए हैं। और उसके अलावा इनके अलावा पहले वाले के अलावा यदि कोई और है तो आप यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आखिरी सेक्शन है, इसमें दस्तावेज एवं अपलोड एवं घोषणा। तो यहाँ पर आपको अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आवेदन की फोटो, इसके बारे में डिटेल टिप्पणी लिख के और ये जो इसका अटैचमेंट है प्रोजेक्ट की रिपोर्ट, शैक्षणिक प्रमाण पत्र और आवेदक की फोटो यहाँ पे अपलोड कर दें। उसके पश्चात जिला उद्योग केंद्र, जिस जिला उद्योग केंद्र पे आपको प्रोसेस करवानी है ये वही जिला उद्योग केंद्र होगा जो कार्यस्थल का पता होगा। उसके बाद इस चेक बॉक्स को चेक करके आवेदन जमा करें, इस पर क्लिक कर दें। तो जो DIC आपने यहाँ पे सेलेक्ट करी है उस DIC के पास एप्लीकेशन आपकी फॉरवर्ड हो जाएगी और उस DIC को जो अधिकारी है ये लोन एप्लीकेशन आपकी प्रोसेस करेंगे। तो इस प्रकार इस वीडियो में जाना किस प्रकार हम मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू।